लोग देखने वाले हैं इंटर जो है फाइनल परीक्षा जो 2024 में होने वाला है आपका, उसी का जो है क्लास 12th समझिए, इंटर समझिए, एक ही बात है। फिजिक्स का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, जो कि 2011 से लेके आपका 2023 तक जो कि सारे प्रश्न पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो आपको बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, वही प्रश्न मैं आपको एक बार कराने वाला हूँ। ठीक है, जो कि इस वीडियो को देखना आपको बहुत ही आवश्यक होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न सीधा आपको बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री सारे विषयों का जो है यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको एक बार शेयर जरूर कर दें। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या कह रहा है निम्नलिखित में से 1 से लेकर 28 तक के प्रत्येक प्रश्न आपको जो है 1 नंबर वाला है वैकल्पिक प्रश्न 1 से 28 तक। इसमें पहले 28 वो प्रश्न पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिसमें से आपका पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कह रहा है एक विद्युतीय द्विध्रुव के विपरीत आवेशों के बीच से बना है जिसके परिणाम इतना एवं इतना है और इनके बीच की दूरी इतना है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा। तो इसमें इसका जो है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7.68 गुणे 10 की पावर -29 कूलम्ब मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे दूसरा है 64 समरूप बूंदे जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 μF है, तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें। ठीक है, तो बड़ा बूंद का जो है धारिता हम लोग निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 20 μF जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े बूंद की धारिता। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। मैंने पहले ही बताया कि आपको 5 प्रश्न एसआई मात्रक से आपको सीधा बोर्ड में पूछने वाला है, तो यहाँ से आपको 5 जो है सीधा लड़ने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और इसको एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर दूसरा ऊर्जा का। ठीक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 0। ठीक है, 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है चुंबकशीलता का बीमा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है चुंबकशीलता का बीमा। ठीक है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है क्या mLt के पावर -2 I के पावर -2। ठीक है, mLt के पावर -2 I के पावर -2। ठीक है, छठा प्रश्न कह रहा है LR परिपथ की प्रतिबाधाएं होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जो है LR परिपथ का जो है आपको प्रतिबाधा बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा √R² प्लस ω² प्लस L²। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है, तो ये आपको याद रखना है कैसी होती है, तो ये होता है वेक्टर बी गुणे वेक्टर ई के समानांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका तरंगदैर्घ्य जो है घट जाता है। ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आयाम मंडूलन सूचकांक का मान होता है, तो आयाम मंडूलन सूचकांक का जो है मान आपको याद रखना है ये कितना होता है, तो आपका होता है 0 तथा 1 के बीच के होता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, ये याद रखना है। NOR गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है, तो NOR गेट का बूलियन व्यंजक आपको याद रखना है कि ये होता है A + B बार उसके बाद से आपका y बराबर में y होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो ये जो है आपको याद रखना है ये होता है आपका सतह के लंबवत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है, तो मुक्त आकाश का जो है परावैद्युतांक आपको याद रखना है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 F मीटर इनवर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न
विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो आपको बताना है। तो आपको याद रखना ये होता है V²/R, ठीक है। V²/R जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है आपको याद रखना है ऊर्जा को हम लोग मापते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है लेंस का नियम संबंधित है। लेंज का नियम कह रहा है, लेंज का नियम जो है किससे संबंधित है ये पूछना चाह रहा है वो। तो आपको याद रखना है कि लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा से संबंधित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले को राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बना होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि अंतिम प्रतिबिंब जो बना होता है वो काल्पनिक एवं उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि सामान्य फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रहें तो वे संयोग की फोकस दूरी होगी। तो संयोग की फोकस दूरी जो है आपका क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है f/2 हो जाएगा, ठीक है, f/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रवृत्ति पुष्टि करती है, किसकी पुष्टि करती है, तो ये जो है आपको याद रखना है ये ध्रुवण की पुष्टि करती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है, ठीक है, एक पतले फिल्म का जो है रंग का कारण क्या होता है, तो आपको बताना है व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण जो है आपका होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण बनता है, फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा। तो शक्ति गुणांक का मान जो है आपको याद रखना है cos फाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसआई मात्रक से, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका, तो हेनरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट करना है, ठीक है। कह रहा है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का कार्य आधारित किस पे, उसका कार्य सिद्धांत किस पे होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण ये दिया गया है से निरूपित होता है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होगी, आवृत्ति इसका, तो आपको बताना है कि इसकी आवृत्ति जो है 50 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निकेल क्या है, जो निकेल आपका होता है वो क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है ये लौह चुंबक होता है, ठीक है, लौह चुंबक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बूस्टर का नियम होता है। तो बूस्टर का नियम क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है μ = tan IP, ठीक है, μ बराबर क्या होता है tan IP। अगला प्रश्न कह रहा है ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, तो आपको याद रखना है क्या होता है, अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग मध्य मूल मान का अनुपात कितना होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है किसका होता है, √2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए अंतिम और लास्ट सेट का टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रसारण का प्रयोग होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है ये होता है आपका 30 MHz से 300 MHz तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के आपके 28 प्रश्न जो है हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है फिजिक्स का, ठीक है। इसी प्रकार आपको लमसम 10 सेट मिलेगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको लमसम 40 से 50% प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो इन सेटों को देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप इस वीडियो को देख लें, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।